श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को मैं राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले 2 एपिसोड से राम राज्य प्रसंग सुन रहे हैं, तो ये प्रसंग आज भी चालू है। 7 समुद्र है। अब जानते हैं 7 समुद्र का नाम। 7 समुद्र जिस पृथ्वी की मेखला है, अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ ये समुद्र ही समुद्र है। ऐसे सप्तद्वीपों वाली समुद्र के अंदर 7 समुद्र के अंदर 7 द्वीप है। ऐसे सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के एक राजा थे, तो थे कौशल राज। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक राजा कौशल में राजा हुए, जिसके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है। उसको सप्तद्वीप का राजा कहना ये प्रभुता कुछ बहुत नहीं है। प्रभु की यह महिमा समझने में, उसके विषय में यह कहना कि यह सप्तद्वीप का राजा है, उसकी बड़ी भारी हीनता है। सप्तद्वीप के राजा कहना ये राम जी का न्यूनता है। ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड है, रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो रोम रोम में इनके अनेक ब्रह्मांड है। ये सप्तद्वीप की राजा है, उसकी बड़ी भारी हीनता है। तब क्यों और किस लिए कहा गया सप्तद्वीप का राजा? श्री काकभूषण जी गौड़ जी से कहते हैं, हे खगेश, खग अर्थात पक्षी, पक्षियों के राजा। हे खगेश, वह भी महिमा जिनने जानी, भाव यह कि सब नहीं जान सकते, फिर भी वे इस सगुण चरित्र में प्रीति करने लगे। इसका कारण बताते हैं कि उस महिमा के जानने का फल, प्रभु का ऐश्वर्य महिमा का जानने का फल क्या है? यह सगुण लीला है। इंद्रिय दमन करने वाले जितेंद्रिय महामुनि श्रेष्ठ जोगी ऋषियों ऐसा कहते हैं, भाव की कुछ भी अपने ओर से वे नहीं कहते। ये जो महामुनीश्वर ऐसा ही कहते हैं कि इससे मैं भी कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं सब मुनीश्वर ऐसा कहते हैं, तो मैं भी ऐसा कह दिया। मैं अपनी मन से नहीं कर रहा हूं। भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि सप्त
सागर मेखला, मेखला अर्थात चारों ओर घेरा हुआ है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक, भुवन अर्थात भुवन, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह महिमा कछु बहुत न तासु। सो महिमा खगेश जिया जानी, फिर यह चरित तिन्हौ रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं सदा मुनिवर दमशीला। ये जो आप सुना, इसमें बड़ा सुंदर अर्थ है, तो ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि 7 द्वीप है, और वे द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। वही 7 समुद्र से घिरे हुए पृथ्वी से जो द्वीप है, उनका नाम है जम्बू, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। जम्बूद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता है। ऐसे सप्तद्वीप जम्बू, प्लक्ष्य, साणवली, कुशद्वीप, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप बने हुए थे, और ये 7 समुद्र से घिरे हुए थे। अभी तो ये 7 समुद्र का नाम कुछ और है, लेकिन जो पुराने जमाने में था, एक का नाम था खारी जल का समुद्र, ऊख की समुद्र, ऊख अर्थात इक्यूरस, और मदिरा का समुद्र, घृत समुद्र, दूध समुद्र, दही समुद्र और शुद्धि जल का समुद्र। ये पुराना जमाने की बात है। ये 7 समुद्र पूर्व कहे गए हैं। ये 7 द्वीपों को चारों ओर से खाई की तरह घिरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों को, ये 7 समुद्र खाई की तरह घिरे हुए हैं। अयोध्यापुरी के राजाधिराज श्री रामचंद्र जी को राजा कहकर लोग उन्हें बड़ाई करते हैं। तो क्या बड़ाई करते हैं? भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। तो लोगों का यह बड़ाई करना यथेष्ट नहीं है, ये कुछ बड़ा बात नहीं किया, ये भी जो कहना ये भी यथेष्ट नहीं है। कारण प्रभु के रोम रोम में अगणित ब्रह्मांड है। अतः श्री रामचंद्र जी को सप्तद्वीप के राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर लीलावतार धारण करके पृथ्वी का भार हरण किया, जिनके समान कोई दूसरा प्रभुत्व राम जी का तरफ आज तक नहीं है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
भुवन अनेक भुवन अनेक भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। उन श्री रामचंद्र जी ने अस्त्र शस्त्र द्वारा राक्षसों को नाश किया, समुद्र में सेतु बांधा, यह उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। तथा उन्होंने जो शत्रुओं को मारने के लिए बानरों का सहायता ली है, यह भी उनकी लीला मात्र थी। भला बानर उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? ये ऋषि लोग अब भी, इसीलिए ऋषि लोग अब भी उनकी पवित्र जस को गाया करते हैं। महर्षि अगस्त्य जी का भाव सुनिए। मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। पहले अगस्त्य ऋषि का उदाहरण। अगस्त्य जी ने भगवान के ऐश्वर्य लीला जानते हैं, पर उनका प्रेम ये ऐश्वर्य लीला में नहीं था, भगवान के माधुर्य लीला में ही इनका प्रेम था और रहा। वे प्रभु के आगे स्वयं इनका ऐश्वर्य लीला वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रभाव से ही मैं आपका कुछ महिमा जानता हूं। ये सारा संसार एक विशाल वृक्ष है, जिस वृक्ष का नाम है उमरी वृक्ष। और इसमें जैसे उमरी वृक्ष में गोल गोल छोटा छोटा जो बॉल जैसा फल लगता है, कितना फल लगता है? असंख्य फल, कोटि कोटि फल लगता है। वैसे आपका ये आपके माया एक उमरी वृक्ष है और इसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड का फल लगता है। बोले श्यावर रामचंद्र की ये आपके माया का कमाल है। और ये जैसे उमरी का फल को बानर आकर भक्षण करता है, वैसे ये ब्रह्मांड को भी कठिन काल भक्षण करता है। और ये भयंकर काल आपको डरता है, ये सदा आपको डरता है। तो आपका ऐसे प्रभुत्व है, ये वर्णन करते हैं कौन? अगस्त्य मुनि। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो कछु महिमा तुम्हारी। उमरी पल पल विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला। ये आपका ऐश्वर्य ऐसा है, मैं जानता हूं। और मैं सबको बखान कर तो कहता भी हूं आपका ऐश्वर्य, फिर इनमें मेरा मन नहीं लगता है। आपका सगुण लीला में ही मेरा मन लग जाता है। असत रूप बखान जान, फिरी फिरी सगुण लीलारती मानऊ। फिरी फिरी सगुण लीला रति
गतिमान। ऐसा अगस्त्य मुनि कहते हैं, आपके ऐश्वर्य लीला मैं जानता हूं और कहता हूं, लेकिन मुझे आपका सौगुण लीला, मुझे इसमें रस मिलता है, इसलिए मैं इसे ही अपनाया। देखिए, ये था अगस्त्य जी का उदाहरण। अब काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं सुनिए। श्री भूषुंड जी गौड़ जी को कहते हैं, देखो, जब श्री राम जी का बालक रूप बाल लीला अयोध्या में हो रहा था, तो मैं छोटा सा काक बनकर अयोध्या गया और प्रभु के आंगन में घूमा। प्रभु मुझे देखकर कुछ कुछ जूठा छोड़ देते हैं तो मैं खा लेता, और ये अपना छाई को देखकर नाच करते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्म भगवान ये अपने छाई को देखकर नाच करते हैं, परछाई को देखकर। ऐसा हाथ करते तो छाई भी ऐसा करता है, और ये जैसा नाच करता है छाई भी ऐसा नाच करता है। तो काकभूषुंड जी ने सोचा, ये ब्रह्मांड नायक ब्रह्म होकर ऐसा कैसा ये नाच कर रहे हैं अपने छाई को देखकर, परछाई को देखकर क्या कोई नाच करता है? हंस लिया। ये जो हंसा काकभूषुंड जी, उनको देखकर राम जी भी जो मुस्कुराए, और जब ये हंसने लगे श्री राम जी, काकभूषुंडी उनके मुंह में घुस गए और पेट के अंदर देखे। क्या देखे? अगणित ब्रह्मांड निकाय देखा, और जो नहीं सुना नहीं देखा, जो मन में भी सोचना भी असंभव है, ऐसे अद्भुत सब देखा जो वर्णन थोड़ी में किया जाए जा नहीं सकता। जो मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरंत गए मुख माही। उदर माझ सुनु अंड जराया, देख्यौं बहु ब्रह्मांड निकाया। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो न मनहु समाई, सो सब अद्भुत देखेऊ, बरनी कवनी विधि जाई। तो ये काकभूषुंड जी उनका अद्भुत ऐश्वर्य तो महिमा को देखा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सिंधु महिगिरी कानन, ये सब जो कुछ आप गीता में सुना है, ये सब काकभूषुंड जी ने सो देखा है। अनेक बाहु दरवक्त नेत्रं पश्यामि त्वं सर्प तोनंत रूप नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वे सर्वेश्वरूपम, ये सब कुछ देखा। तो काकभूषुंड ऐसे ऐश्वर्य जानते हुए भी प्रभु के सगुण लीला में ही प्रीति करते हैं। और गौड़ जी को कहते हैं, मेरा और कुछ काम नहीं, हरि भजन करना, सगुण लीला में प्रीति करना, यह मेरा एक ही काम है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। और यहाँ जो वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष के नीचे बैठकर मैं हरि कथा कहता हूँ, और बहुत बहुत व्यंग आकर यहाँ सुनते हैं।
बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि बहुत विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। अतः काकभूषुंडी जी राम जी के राम जी के बारे में यह सार कथा ये कहते हैं कि हे खगेश, जिन्होंने प्रभु का ऐसा ऐश्वर्य महिमा को जाना भी है, फिर वे चरित्र पर, रामचरित्र पर ही इनका प्रेम होता है, इनका रति होता है। सो महिमा खगेश जिया जानी, फिर यह चरित कही रति मानी। ये था 2 उदाहरण, और गीता जी के उदाहरण सुनिए। गीता जी में भगवान अपना ऐश्वर्य भाव वर्णन किया अर्जुन के सामने, और कहा कि देखो, मेरे ऐश्वर्य रूप को तुम अपनी चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। न तुमां शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। और अपने ईश्वरीय विराट रूप को दर्शन कराया, जो मैंने कहा अनेक बाहु दरवक्त नेत्र। पर इस विराट रूप, ऐश्वर्य रूप को जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन का प्रेम इनमें नहीं हुआ, अर्जुन का प्रेम इनमें नहीं हुआ था। इसके बदले इसका भय उत्पन्न हो गया था। अर्जुन डर गए और भगवान को कहे कि आपका चतुर्भुज रूप, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, आपका ये रूप मुझे दिखाइए, अपने चतुर्भुज रूप में ही मुझे दर्शन दीजिए। अर्जुन ने कहा, अदृष्ट पूर्वं हृषितोस्मि दृष्टा, अदृष्ट पूर्व न देखने वाले विचित्र चीज मैंने देखा। अदृष्ट पूर्व हृषितोस्मि दृष्टा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम। आपका देवरूप मुझे दिखाइए, शंख चक्र गदा पद्म धारी चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात अर्जुन ने भी भगवान का ऐश्वर्य जानने पर भी इनका लीला रूप, माधुर्य रूप को ये दर्शन करना चाहा। और देखिए, आप जानते हैं सती जी भगवान का महिमा को परीक्षा करने के लिए गए, और वहां उनका ऐश्वर्य देखकर उनका होश उड़ गया। आगे पीछे जब श्री रामचंद्र जी भगवान सीता जी के विरह में रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे खग मृग पशु पक्षी सबको ये पूछ कर कहते, तुमने मेरा सीता को देखा। तो ऐसे उनका विरह अवस्था देखकर ये कैसे भगवान है, भगवान के पास विरह अर्थात रजोगुण अवस्था कैसा है, ये तो त्रिगुणातीत होना चाहिए। तो उनको परीक्षा करने जब गए
आगे देखा राम लखन सीता, पीछे देखा राम लखन सीता। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। इनका होश उठ गया प्रभु का विराट रूप देखकर। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तभी आंख मूंद कर बैठ गए। तब भी राम जी का रूप अंतर में भी वैसा ही रूप देख रहे थे। तो ऐसा प्रभु ने जानबूझकर उनको ऐश्वर्य अपना दिखाया। अर्थात जिसने प्रभु का ऐश्वर्य महिमा देखा, आप जो सुना, किसी का होश ठिकाना न रहा। सबने भगवान के लीला में मधुर मूर्ति का ही दर्शन करने चाहा। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वर्णन में, सो महिमा खगेश जी न जानी। सब जाने लेकिन फिर आए कहाँ? फिर यही चरित कहीं रति मानी। प्रभु के महिमा जान लेना साधन है। साधन के द्वारा हम जान सकते हैं। इस साधन का फल क्या है? और सगुण लीला उस साधन का फल स्वरूप है। सगुण लीला में रति हो जाना, ये उनका ये साधन का फल है। इसका प्रमाण अगस्त्य जी का आपको कहा, मुसुंड जी, अर्जुन जी का उदाहरण और सती जी का उदाहरण दिया। सब मुनीश्वर प्रभु का चरित्र इसलिए गाते हैं, किसलिए गाते हैं? सगुण लीला के चरित्र। प्रभु अपने महिमा और ऐश्वर्य त्याग कर लीला शरीर धारण करे हैं। लीला शरीर धारण किए हैं, इसलिए भक्त हितार्थ, इसमें भक्त का हित होता है। और अपना ऐश्वर्य त्याग कर ये हीनता शरीर, नर शरीर धारण किया है, नर शरीर को अंगीकार किया है। और कभी मीन शरीर, हीन शरीर, कभी कच्छप शरीर, कभी शुकर शरीर। मीन कमठ शुकर नरहरी, बामन परशु राम रूप धरी। जब जब नाथ सुर न भय पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। तो भगवान भक्त हितार्थ ऐश्वर्य भाव को त्याग करके लीला रूप धारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां। साधुओं को सुख देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे हे युगे। देखिए, हम वृक्ष तो चाहते हैं, लेकिन वृक्ष ये को मिलने पर भी हमें संतुष्ट नहीं होता, हमें उसका फल चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जैसे हम जानते हैं, हम जैसे वृक्ष चाहते हैं ऐसे प्रभु को भी जानना चाहिए। तो इनका ऐश्वर्य भाव को जानना चाहिए, कौन है, कैसा बड़ा है। लेकिन इनका फल, जैसे वृक्ष का फल हम चाहते हैं, ऐसे सगुण लीला को भी हम चाहते हैं, इनमें रति मानते हैं। ये अत्यंत, जैसे फल अत्यंत स्वाद होता है, ऐसे भगवान के सगुण लीला, ये चरित्र जो आप सुन रहे हैं, ये अत्यंत स्वाद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो
वैसे भगवान राम रूप में अवतीर्ण होकर संसार को कृतकृत्य किया कि उससे मनुष्य बिना प्रयास के ये सगुण रूप हमारे बहुत कुछ उपकार करते हैं। तो कैसा उपकार करते हैं? हम ये नर लोग बिना प्रयास में भव पार हो सकते हैं। कैसा? न गाई गाई नर भव निधि तरही, सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित अवतरही, सो जाने कर फल यह लीला, कहि सदा मुनिवर दमशीला। इसका फल है ऐश्वर्य रूप को जानना, इसका फल है सगुण लीला को वर्णन करना। इसलिए मुनीश्वर इसको आज तक वर्णन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा लाभदायक है। तो राम जी के राज्य में, राम राज्य में सुख संपत्ति को शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। सब उदार है, सब लोग परोपकारी है। स्त्री पुरुष ब्राह्मणों के चरण में सेवा करते हैं। सब पुरुष सब प्रजा सब पुरुष एक पत्नी व्रत पालन करते हैं। स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति देव का हित करते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकही फणी शारदा। फणी अर्थात सर्प के राजा शेषदेव कही, इनका 1000 में कही न सकही फणी शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। राम राज्य से के सुख संपदा का वर्णन शेषदेव नहीं कर सकते। इनके 1000 मुखों से भी ये वर्णन नहीं कर सकते। और शेषदेव जी का तो 1000 मुख आप जान लिया। तो सरस्वती जी का कितना मुख है? इनका इन्फिनिट असंख्य मुख है। सरस्वती जी का असंख्य मुख है। तो कैसा है? ये तो हम सबके जीव के ऊपर बैठकर बात करते हैं। तो ये हमारा मुख, ये सरस्वती का मुख है। तो इसीलिए इनका अनंत मुख कहा जाता है। सरस्वती का कितना मुख? अनंत मुख में हम भी वर्णन करते हैं और भी वर्णन करते हैं। ये जो अनंत मुख में उसका वर्णन करते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सरस्वती जी सबके मुख में बैठकर बोलती है। वे जब कह नहीं सकती, जब सरस्वती जी अनंत मुख में नहीं कह सकते, तो एक साधारण एक मुख वाला कैसे कह सकता है? देखिए अयोध्या का ऐश्वर्य कैसा। आप जानते हैं मणिया पर्वतों में रहते हैं। तो रामचंद्र जी का राजा होने पर ये मणि जो अंदर थे, पर्वत के अंदर खान होकर ये ऊपर उठ गए। प्रगट में देखा जाता है, प्रगति गिरी न
सकल विविध मणि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सागर राम राज्य में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। किसी का ये बाहर नहीं आता, अपनी मर्यादा के अंदर रहता था। और राम राज्य में क्या करता था, ये रत्न लाकर तीरों में फेंकता था। ये रत्नाकर है, सागर रत्नाकर है, इसलिए इनके पास प्रचुर रत्न है और ये रत्न लाकर तीरों में फेंक रहा था और लोग सब ले रहे थे। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटनी नर लही। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हरसित भये गए सब शोका। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संपत्तिवान का यह धर्म है कि इनके पास संपत्ति है, इनका प्रथम गति होना चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाके। जिस धन का प्रथम गति होता है अर्थात दूसरे के उपकार में आता है, ये धन्य है। तो यही यह उदार होकर परोपकार करना चाहिए, ऐसा संपत्ति का सदुपयोग है। और ऐसा अयोध्या के प्रजा सब उदार और परोपकारी है। उदार और परोपकारी, सब उदार और परोपकारी नहीं होते। ये लाखों में करोड़ों में एक मिल सकते हैं। और इनमें से अधिकांश लोग अपना कुछ हेतु, अपना कुछ स्वार्थ में, स्वार्थ को आंखों में रख कर ये कुछ उदार काम करते हैं। जैसे गीता में वर्णन किया गया है, जत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानम राजस स्मृतम्। ये था गीता के वाक्य। ऐसे सब लोग दान करते हैं, अर्थात सच्चा सात्विक परोपकारी दुर्लभ है। राम राज्य में सभी उदार और सभी परोपकारी थे। शास्त्र में वर्णित है 100 लोग में एक वीर उत्पन्न हो सकते हैं, 100 लोग में एक वीर उत्पन्न हो सकते हैं, और 1000 लोगों में से एक पंडित उत्पन्न हो सकते हैं। वक्ता राम कथा कहने वाली, ये 10,000 में एक मिल सकते हैं। लेकिन दाता कितना मिलते हैं? दाता भवति वा न सतेषु जायते शूर सहस्रेषु च पंडितः वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। परंतु दाता हो या न हो, इससे दाता अत्यंत दुर्लभ है। और अयोध्या के राम राज्य के जो प्रजा, ये नर और नारी दोनों उभय विप्रचरण में प्रीति करते हैं। तो कैसे? नर और नारी विप्रचरण की सेवक है, अर्थात स्त्री जल देती है लोटा में
तो पुरुष विप्र का चरण धोते हैं, दोनों को मिलकर, और स्त्री रसोई बनाते हैं, तो पुरुष विप्रों को सादर भोजन परोसते हैं। ऐसा नर नारी उभय इसमें विप्रचरण में प्रेम करते हैं। सब उदार कहने का भाव, विप्र को ये बहुत दान देते हैं और उनका बहुत उपकार भी करते हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज इतना ही विश्राम हुआ है। श्री सीतारामार्पणमस्तु। और भी राम राज्य का वर्णन आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।